हेलो शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और एक बार आज फिर हम लोग गणित के एपिसोड में जो हम लोगों ने कल शुरू किया था टाइम एंड डिस्टेंस, उस कड़ी में आगे की थ्योरी को और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके दौरान हम लोग सीखेंगे कि उस थ्योरी पर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन से थ्योरी हैं आज। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। चलिए इस दौर में आज हम लोग एक बार फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का आगे का थ्योरी देखते हैं। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस को डी से REL को रिलेटिव डिस्टेंस को दिखाने जा रहे हैं हम। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जब दो रेलगाड़ी चलती है एक साथ तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, या एक रेलगाड़ी एक बस रहेगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब दो चलने वाला रहे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव डिस्टेंस की, और तभी ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव वेलोसिटी की भी। दो चीज़ होने चाहिए तब ये होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे देखिए, अच्छा यहाँ देख लीजिए पहले D बराबर मतलब डिस्टेंस हुआ D1 प्लस D2। D1 हुआ पहला रेलगाड़ी की लंबाई, D1 बराबर लेंथ ऑफ फर्स्ट सिस्टम, एंड D2 इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकेंड सिस्टम। D1 हुआ पहले रेलगाड़ी की लंबाई और D2 हुआ दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी जो होगा उसमें D1 और D2 को जोड़ा जाएगा। दूरी जो होगा उसमें D1 और D2 को जोड़ा जाएगा। हमेशा दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है तब डिस्टेंस बनता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। अब मैं आपको इसको डिटेल करूँगा। चलिए इसको डिटेल कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं हम लोग इस पेज पर। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो रेलगाड़ी है, एक यहाँ पर मान लीजिए है पटना और यहाँ पर है हमारा दरभंगा। पटना से एक रेलगाड़ी चली दरभंगा के लिए और एक रेलगाड़ी दरभंगा से चली है पटना के लिए। दो रेलगाड़ी है तो इस रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाई होगी और इस रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी। मान लीजिए ये है 100 मीटर लंबी गाड़ी और ये है 200 मीटर लंबी गाड़ी। तो इस केस में जब हम टाइम एंड डिस्टेंस का हिसाब बनाएंगे तो टोटल दूरी जो होगा वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ लिया जाएगा। तो दूरी बराबर न ये और न ये बल्कि दोनों का जोड़ 100 प्लस 200 मीटर। तो दूरी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 300 मीटर। दूरी आप हमें लगता है समझ गए हैं। अब यदि बात होगी कि दोनों रेलगाड़ी पटना से ही चले, मान लीजिए कि ये है पटना और ये है दिल्ली। दो रेलगाड़ी पटना से चली, एक ये रेलगाड़ी और एक ये रेलगाड़ी। अब इन दोनों में मान लीजिए इसकी है 100 मीटर और इसकी है 200 मीटर। तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तब भी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ना है, तब भी डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर प्लस 200 मीटर। तब भी डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 300 मीटर। तो यहाँ जो थ्योरी में लिखा हुआ है इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ जो थ्योरी में लिखा हुआ है इन बोथ डायरेक्शन, इसका मतलब यही हुआ कि चाहे रेलगाड़ी अपोजिट चले चाहे एक ही दिशा में चले, दोनों दिशा में दोनों की दूरी को हमेशा जोड़ना है। अब जरा इस बात को भी एक बार आप देख लीजिए। जैसे देखिए हम दो रेलगाड़ी लाते हैं यहाँ, एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी यही है। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी इधर जाने वाली है और ये इधर से इधर जाने वाली है। ये है 100 मीटर की, ये है 200 मीटर की। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। इस केस में दोनों रेलगाड़ी को पार करना है। इस केस में दोनों रेलगाड़ी को पार करना है। पार करने में कितना समय लगेगा? तो पार करने में कितना समय लगेगा, इसमें दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। ये 100 मीटर की है, ये 200 मीटर की है। तो 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300 मीटर। लंबाई दोनों का जोड़ेंगे वही हमारा दूरी होगा। अब कहेंगे सर ये तो अपोजिट जा रही थी तो हम लोगों ने दूरी को जोड़ लिया है। और यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, एक तेज है एक धीरे चल रहा है, तो इस केस में दोनों को क्या करेंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता रहे उस केस में दोनों के लंबाई को जोड़ना ही है। मतलब लंबाई में दूरी निकालने के लिए चाहे वो अपोजिट चले और चाहे सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो भी दोनों की दूरी को जोड़ लेना है आपको। अपोजिट भी चले तो भी दोनों के दूरी को जोड़ लेना है। यही लिखा हुआ है D बराबर D1 प्लस D2 इन बोथ डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन में जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें D1 और D2 को क्या करना है? हमेशा जोड़ना है। देख लीजिए आप, दोनों सिस्टम की लंबाई को हमेशा जोड़ना है। ये आप समझ गए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा। अब आती है रिलेटिव वेलोसिटी, चाल वाली बात। तो इसमें भी तो दो रेलगाड़ी है तो दो चाल तो होगा ही, तय है। तो एक रेलगाड़ी का चाल है V1, एक का चाल है V2। देखिए यदि अपोजिट चलता रहेगा तो दोनों के चाल को जोड़ देना है। यदि सेम दिशा में चलता रहेगा, दोनों एक ही दिशा में चलता रहेगा, उस केस में बेसी वाले चाल में से कम वाले चाल को घटा देना है, तब चाल निकलेगा। जैसे मैं आपको इस बात को डील करता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, हमारे पास एक रेलगाड़ी उधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल क्या लीजिएगा? 60 लीजिएगा कि 50 लीजिएगा? देखिए हम आपको बता देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन जब चलता रहेगा तो दोनों को ऐड कर देना है चाल में। 60 प्लस 50 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल।
और यदि दोनों उधरे जा रही है, ये भी उधरे जा रही है, ये भी उधरे जा रही है, तो इसका है 50 और इसका है 60। चाल है ये। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाता रहेगा तो बेसी में से कम को घटाना है, तब होगा चाल होगा 60 घटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए होंगे। जब सेम डायरेक्शन में जाती रहे तो घटाना है चाल को, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहे, तो चाल को जोड़ देना है, और सेमे में चलता रहे तो चाल को घटाना है। घटेगा किस में से कौन? बेसी में से कम। जो ज़्यादा स्पीड होगी उसमें से कम स्पीड वाले को घटाना है। किस केस में? जब सेम डायरेक्शन में जाता हो, तब जब दोनों रेलगाड़ी उधरे जाता हो। मान लीजिए दिल्ली है, दोनों रेलगाड़ी दिल्ली जाएगा, उस केस में आप घटा दीजिएगा। अगर दोनों रेलगाड़ी दिल्ली जाएगा, ई भी दिल्ली की ओर जाएगा, ई भी दिल्ली की ओर जाएगा, तब जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेगा तो बेसी स्पीड वाले में से कम स्पीड वाले को घटाना है, तब हमारा चाल होगा। लेकिन दूरी में हमेशा दोनों के लंबाई को जोड़ना है, दूरी में। अब यहाँ पर आप थ्योरी को जरा गौर से देख लीजिए। थ्योरी हम यही लिखे हुए हैं, देखिए जरा गौर से। हमारी जो थ्योरी है, देखिए हमने लिखा है डिस्टेंस में d1 प्लस d2 इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही दिशा में जो है दूरी को जोड़ना है। जबकि चाल जो है, अगर गाड़ी अपोजिट रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का उल्टा चलती रहेगी, तो v1 और v2 को जोड़ देना है। और यदि सेम दिशा में चलती रहेगी, दोनों एक ही दिशा में जाती रहेगी, तो बेसी चाल में से कम चाल को घटा लेना है, वो चाल हो जाएगा। अब बात आती है कि ये रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? तो रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी की हमें ज़रूरत तब होती है जब दो ट्रेन को क्रॉसिंग कराना रहता है, दो गाड़ी को क्रॉस कराना रहता है। क्रॉस दो तरह से होता है। एक क्रॉस तो ये होगा कि ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी जो है, देखिए एक क्रॉसिंग तो ये है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन काफ़ी धीमी गति से चल रही है और एक ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट चल रही है, तो कम गति वाले को अधिक गति वाली गाड़ी पार कर जाएगी। एक क्रॉसिंग ये हुआ यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तब जो जिसका चाल कम है उसको अधिक चाल वाली पार कर जाएगी। और एक ये होता है कि एक उधर जा रही है, एक इधर आ रही है, तो भी दोनों को क्रॉस करेगी। एक क्रॉसिंग ये होती है। जब क्रॉसिंग की बात आएगी तो हम लोग को आवश्यकता हो जाती है रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव, तो यहाँ लिखा हुआ है क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर। आपको क्रॉसिंग करने में कितना समय? तो समय बराबर हमेशा होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी में होगा, यहाँ पर चूंकि दो गाड़ी है तो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों के दूरी को जोड़ लेंगे, वो हो जाएगा दूरी हमारा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट में आएगी तो चाल में जोड़ देना है आपको, और यदि सेम में जाएगी तो चाल में घटा देना है। अब हम लोग इस पर कुछ हिसाब कर रहे हैं। यही क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। लेकिन दूरी चूंकि क्रॉसिंग होगा तब ये दो चीज़ हो जाएगा, तो दूरी को हमेशा जोड़ के रखिएगा, जिसको रिलेटिव डिस्टेंस कहेंगे। दोनों गाड़ी की लंबाई को जोड़ देना है। ये जो है वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों के वेलोसिटी को जोड़ के वेलोसिटी बनेगा, सेम में रहेगा तो दोनों में से घटा के वेलोसिटी बनेगा। अब इस पर हिसाब आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। पहला हिसाब है हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए, विपरीत दिशा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई एक 150 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितनी समय लगी? समय पूछ रहा है। दो ट्रेन है। पहला ट्रेन की बात करते हैं T1 का। तो T1 का जो चाल है आपका, T1 में आपको चाल है, मतलब इसको V1 कह दीजिए। चाल है इसका 90 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो लंबाई है वो है 100 मीटर। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, तो उसकी जो D1 है वो है कितना? 100 मीटर। फिर दूसरी ट्रेन के लिए चलिए। दूसरी ट्रेन में V2, उसके चाल का V2 नाम दिए। विपरीत दिशा से, उल्टा दिशा से आ रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आती हुई एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, उसका डिस्टेंस कितना है आपको? 150 मीटर लंबा है। सारी चीज़ लिख लिए। कहता है कि ये ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिए, ये दे दिया है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट मतलब एक ट्रेन जाती होगी इधर तो एक ट्रेन जाती होगी इधर। तो हमेशा क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर होता है डी रेल बट्टा भी रेल, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस होगा हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़। देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ होगा हमेशा। तो दोनों ट्रेन की लंबाई, अब देख रहे हैं इसकी लंबाई है 100 मीटर, इसका है 150 मीटर। तो डिस्टेंस में हो जाएगा हमारा 100 प्लस 150 मीटर। अब बट्टा में है भी रेल। भी रेल का मतलब क्या हुआ? भी रेल का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे लिखना है हम लोग को? तो अभी हम लोग देख लिए हैं कि चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है दोनों के वेलोसिटी को जोड़ देना है। तो इसका वेलोसिटी है कितना? 90। उसका वेलोसिटी है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा इसको देखिए, आप करिए 150 100 कितना हो गया? 250 मीटर।
ये दोनों को जोड़िए, 162 होगा जोड़ करके, 2 9 7 16, 162 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 250 मीटर, और नीचा में किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है आपको। तो 162 है ना, किलोमीटर को मीटर बनाइएगा तो छोटा बनाना है, 5 को ऊपर रखिएगा, 18 को नीचे रखिएगा, 9 बार में कटेगा ये। हाँ, तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर यहाँ आप काट सकते हैं। ऊपर में रहा 250 और नीचे में रहा आपको 9 पंचे 45, इस सेकंड चला जाएगा ऊपर। अब इसको जो भी होता है काट खोट लीजिए, उतना सेकंड में ये पार कर जाएगी। 5 9 45, 5 25, 50/9 सेकंड हुआ इसका उत्तर, 50/9 सेकंड। समझ में आई? अब इसी तरह का एक और हिसाब हम लोग करेंगे, एक और हिसाब हम लोग देखते हैं। आइए इसको देखा जाए। देखिए जरा गौर से देखिए, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दरभंगा से पटना की ओर जा रही है। देखिए हम इस हिसाब को बना रहे हैं, इसको बनाए कहाँ पर, इसी पर बना लेते हैं, इस पर बना लेते हैं। देखिए जा रही है दरभंगा से पटना की ओर, ये है आपका दरभंगा और ये है आपका पटना। देखिए पहला ट्रेन है 200 मीटर लंबी, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो लिख लीजिए आप 200 मीटर। उसकी चाल लिख लीजिए V1 लिख लीजिए। पहला ट्रेन के लिए दूरी D1 और चाल V1, वो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ट्रेन का लिखिए इस साइड, एक 90 किलोमीटर घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी पटना से दरभंगा की ओर जा रही। ये तो जा रही थी दरभंगा से पटना, एक आ रही है पटना से दरभंगा, उल्टा आ रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी पटना से दरभंगा। देखिए ई इधर जा रही है, ई जा रही है दरभंगा से पटना, तो दोनों उल्टा हो गया। वो उधर से आ रही है और उसकी चाल सिर्फ दिया हुआ है V2, दूसरी रेलगाड़ी के लिए V2 लिखे, 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर ली, मैंने क्रॉसिंग कर ली है कितने में, 10 सेकंड में। तो क्रॉसिंग में जो समय लगा है वो लगा है कितना, 10 सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, मतलब इसका D2 आपको निकालना है। समझ गए? पहली रेलगाड़ी का लंबाई भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, पर लंबाई निकालना है, जबकि दोनों को क्रॉसिंग करने में कितना लगा है, 10 सेकंड। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, समय जो होता है क्रॉसिंग करने में जो समय लगता है वो लगता है दूरी बट्टे चाल, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, D रेल बट्टे V रेल। D रेल मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दीजिए। अच्छा, समय को पहले आपको समय दिया हुआ है, यहाँ बनाते हैं। देखिए समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 10, यहीं पर लिख देते हैं, 10 सेकंड ये समय है, ठीक है। और D रेल मतलब दोनों की चाल का जोड़, दोनों का दूरी का जोड़। इसका दूरी है कितना, 200 मीटर, और उसका दूरी पते नहीं है, वो निकालना है, D2 लिख दिए। बट्टा में है, मीटर में है। V रेल दोनों के वेलोसिटी को जोड़िए, ये है 54 और वो है 90, 54 + 90, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर लिख देते हैं 10 सेकंड बराबर, देखिए 200 + D2, ये मीटर में है। इन दोनों को जोड़िए, 144 हो जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको ज़रा गौर करिए, इसको मीटर पर सेकंड में बना लीजिए ताकि वो कटेगा। 200 + D2 मीटर, 144 को आप 5/18 से गुना करिए, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 8 हो जाएगा ना, मीटर मीटर कट जाएगा, थोड़ा यहाँ जगह कम पड़ गया। यहाँ करिए, देखिए तो 10 सेकंड बराबर हो गया। यहाँ से देखिए 200 + D2, 8 पंचे 40, इस सेकंड चल जाएगा ऊपर, मीटर मीटर कट चुका है, मीटर पर सेकंड था ना, तो मीटर मीटर कट गया, सेकंड चला जाएगा ऊपर। अब कोना कोनी गुना करिए, यहाँ नहीं कुछ है, एक है, इसको इससे गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 + D2 बराबर 40 × 400, 400। अब यहाँ पर D2 का मान निकालिएगा आप। D2 का मान निकालिएगा तो यहाँ हो जाना चाहिए आपको 400 माइनस ये 200 उधर जाएगा। तो D2 का मान भी हो गया कितना आपको, 200 मीटर। इस तरह से जो है हमने दूसरे ट्रेन की लंबाई को ज्ञात कर लिया। अब जो है हम लोग इस लास्ट हिसाब को देखते हैं, एक और हिसाब। एक और हिसाब है आपका, बनाने के लिए थोड़ा जगह हमको चाहिए। ये देखिए दूसरा लास्ट हिसाब है आज का। देखिए
100 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। अब यहाँ पर पहले D1 लिख लीजिए, पहला ट्रेन की दूरी है कितना 100 मीटर, और चाल है V1 90 किलोमीटर पर आवर। उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में जा रही है, जिस दिशा में ये ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में जाती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन, इसका D2 का नाम है कितना 200 मीटर। पार करने में कितनी समय लेगी यदि दूसरी ट्रेन की चाल है इतना, माने V2 का मान है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। माने पहली ट्रेन 100 मीटर है 90 की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन 200 मीटर है और 36 की चाल से चल रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो कहता है समय कितना लगेगा, तो समय तो वही लगेगा, ऊपर में दूरी को जोड़ लेना है, तो 100 और 200, और नीचा में चाल लिखना है। तो चाल सेम डायरेक्शन में जाएगी तो घट जाएगा, बेसी में से कम घटेगा, 90 में से 36 घट जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 300 मीटर और 90 में से 36 को जाने दीजिए, 54 किलोमीटर पर घंटा हुआ। अब ये मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। 300 मीटर और बट्टा में 54, 18 का को 3 बार पढ़े तो 54, तो 5 का को 3 बार पढ़े तो 15 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर काट देंगे, समय कितना लग गया, 15 का से काटिए, 15 दूना 30, एगो 0, सेकंड ऊपर जाएगा, 20 सेकंड में ये उसको पार कर जाएगी। यहाँ हमें समझाने का एक ही चीज़ था कि जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए, दूरी हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन रहे चाहे सेम डायरेक्शन, लेकिन चाल अपोजिट में जुड़ेगा और सेम में घटेगा। चलिए मिलते हैं अगले थ्योरी के साथ अगले वीडियो में। तत्काल शुभ रात्रि।